ये ट्रेन सिर्फ बारामूला से बानीहाल जाती थी, लेकिन अब इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन संगलदान होगा। 15,863 करोड़ की लागत पर बानीहाल और संगलदान के बीच में रेलवे ट्रैक मुकम्मल किया गया, जिसकी लंबाई 48.1 किलोमीटर है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिस पर काम शुरू 2010 में हुआ था और 14 साल बाद ये मुकम्मल हो गया। इस रेलवे स्ट्रेच पर 11 टनल्स है और 16 ब्रिजेस है। जब इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो समा रात का लगता है, क्योंकि 48 किलोमीटर्स में 43 से ज़ायद किलोमीटर्स इन टनल से होके गुजरती है, यानी 90% से ज़ायद रास्ता टनल से होके जाता है। इन टनल्स में सबसे लंबी टनल T50 है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर रेलवे ऑफिशियल्स ने बताई है। बारामूला श्रीनगर बानीहाल संगलदान के बीच 185.66 का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। In this weather, to travel in a train was, I have no words to express it. The way the people were there, उनकी ज़िंदगी बदल रही है। अल्लाह करे कि इससे उनमें और तरक्की हो, उनके बच्चे अच्छे पढ़ सकें। उन्हें फैसिलिटी मिल गई अब श्रीनगर आने की भी, जम्मू जाने की भी कुछ महीनों में हो जाएगा। इस ट्रेन का मुद्दा और मकसद जम्मू और कश्मीर के लोगों को रामबन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने का था। काफी अरसे से रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोग इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लगभग 4 घंटे तक सफर करने के बाद बीच में काफी बर्फबारी भी हुई। हमने सोचा था हम आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम फाइनली संगलदान तक पहुंच चुके हैं। यहाँ के लोकल से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं ट्रेन कनेक्टिविटी से उनको क्या फ़ायदा पहुंचा है। जैसे कि 20 साल से हमारा ये सपना था, हमारे बुजुर्गों का सपना था, एटलीस्ट अटल बिहारी वाजपेयी की देन है ये। और इससे फ़ायदे भी हमें बहुत सारे हुए, लेकिन साथ साथ में हमें नुकसान भी बहुत उठाए, क्योंकि हमारे जैसे कि पेड़ पौधे थे वो तो ख़त्म हो गए, एटलीस्ट हमारे जंगलात ख़त्म हो गए इसकी वजह से, लेकिन फ़ायदे भी बहुत हुए। और फ़ायदों के साथ साथ जहाँ फूल हो वहाँ कांटे भी ज़रूरी हैं, ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ नुकसान भी। एक्टिविटी हमें मिल गई, एटलीस्ट आने वाले 6 महीनों के बाद हम यहाँ से जम्मू से भी जुड़े जाएंगे, अपने कश्मीर के साथ तो ऑलरेडी हम जुड़ चुके हैं, लेकिन देखा जाएगा तो नुकसान बहुत हमने उठाए, क्योंकि हम प्रॉपरली लोकल है यहाँ के, वो हमें पता है हमने क्या क्या खोया क्या पाया। वो जाहिर सी बात है जिसमें आग लगती है तो उसी से पता होती है कि कितनी जलन है। तो हमारा जो जाम्स लगते थे हाईवे पे वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर दूसरा है ये कि अगर बानीहाल से बंद भी होगा रास्ता तो यहाँ से एटलीस्ट 28 किलोमीटर है, आप जा सकते हो वहाँ तक, और इजी हो गया बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुँचा इस कनेक्टिविटी की वजह? कनेक्टिविटी की वजह से और यहाँ के प्रॉपर्ली अगर देखा जाएगा लोगों को भी फ़ायदा हुआ, और टूरिज़्म का तो सबसे बढ़िया जो हो गया वो टूरिस्ट के लिए हो गया। वारियास शुक्र खुदाई सुन, अल्लाह ताला सुन लाख लाख शुक्र कि यह दो गो अस नसीब वुचुन। तो सोचन कि अस कुन साथ के रहबरी गया सह गई इंशाल्लाह अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से मत से पत गई गवर्नमेंट की तरफ से। संगलदान में हमने लोकल से बात की, उनका ये कहना है कि रेल रूट आने की वजह से उनका फायदा तो हुआ, लेकिन कई नुकसानात भी है। ये थी हमारी रिपोर्ट संगलदान से। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं अमन फयाज, कश्मीर लाइव।